एक्सरसाइज 3.2 को क्वेश्चन 21 को लेकर आपके सामने उपस्थित है और देखते हैं उसको क्वेश्चन नंबर 20 को। बेसिक 19 नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसी के बेस पर यह भी आपका सॉल्व होगा। लेकिन देख लें, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80, 60, 40 रुपए प्रति पुस्तक है। आप बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो इस चीज को देखें, अगर हमको मैट्रिक्स रूल से ना लगाना होता तो हम कैसे लगाते? भाई जितनी पुस्तक होती वो प्रत्येक पुस्तक के मूल्य से हम क्या करते, मल्टीप्लाई कर लेते। जैसे 10 दर्जन रसायन विज्ञान था, 10 दर्जन रसायन विज्ञान था तो 10 गुणे 12 कर लेते। फिर उसके बाद 8 दर्जन भौतिक विज्ञान था, 8 गुणे 12 कर लेते। फिर 10 दर्जन अर्थशास्त्र है तो 10 गुणे 12 कर लेते हैं। और इस पर जो रेट लग रहा है, इस पर रेट आपका लग रहा है 80 रुपया, 80 रुपया लग रहा है। इस पर जो आपका रेट लग रहा है वो 60 रुपये प्रति पुस्तक लग रहा है, प्रति पुस्तक। और सेम इस पर क्या लग रहा है, 40 रुपए प्रति पुस्तक लग रहा है। तो अगर हमको मैट्रिक्स रूल से ना हल करना होता तो हम क्या करते? वेरी सिंपल, 120 गुणे 80 कर लेते प्लस 96 इंटू 60 कर लेते प्लस 10 120 गुणे 40 कर लेते। और इनको यद करने के बाद एक ही एलिमेंट मिल जाता, एक ही एलिमेंट। तो किसी एक एलिमेंट को हम मैट्रिक्स में अगर प्रेजेंट कर दे तो वह किस आर्डर की मैट्रिक्स होती है, 1/1। तो पिछले क्वेश्चन के आधार पर ये जो आपका क्वेश्चन है मैट्रिक्स से हम इसको लगाते हैं। तो देखिए, रसायन विज्ञान की पुस्तक, रसायन विज्ञान की पुस्तक इक्वल टू 10 गुणे 12 इक्वल टू 120 पुस्तक। उसके बाद भौतिक विज्ञान की पुस्तक, भौतिक विज्ञान की पुस्तक है आपकी 8 दर्जन, 8 गुणे 12 96 पुस्तक। उसके बाद कह रहा है अर्थशास्त्र की पुस्तक, अर्थशास्त्र की पुस्तक, अर्थशास्त्र की पुस्तक आपकी 10 दर्जन है तो 10 गुणे 12 120 पुस्तक। वेरी सिंपल, आप व्यू के रूप में लिख लीजिए, आप व्यू के रूप। तो आप व्यू के रूप में जब इसको लिखेंगे तो ये जो मैट्रिक्स है, एलिमेंट इसके कितने हैं, 1 2 3 एलिमेंट हैं। और 3 एलिमेंट अगर है तो पॉसिबल मैट्रिक्स इतनी हो सकती है, तो 3 into 1 होगी या तो 1 into 3। और हमको चाहिए इस प्रकार की मैट्रिक्स 1, जो रिजल्ट मिलेगा वह 1/1 में मैट्रिक्स मिलेगी। जो मैट्रिक्स मतलब प्रोडक्ट करने के बाद मिलेगी वह 1/1।
तो इसको जब लिखे हम तो 120, 96 और ये भी उसी रिपीट में 120। अब देखें विक्रय मूल्य क्रमशः फर्स्ट पे 80 रुपया, 60 रुपया प्रति पुस्तक तथा 40 रुपया प्रति पुस्तक है। प्रति पुस्तक है, तो इसको भी हम आव्यूह के रूप में लिख लें। तो ये तो ऑर्डर आपका क्या हुआ, 1/3 का हुआ। और इसको चेक करें, 80, 60 और 40, एक इसका हुआ 3/4। तो दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होती है, तो यहां हम लिखें दुकान को प्राप्त कुल धनराशि ये आपका होगा 120, 96, 120 और 80, 60, 40। तो मल्टीप्लाई कर लें आप, ये आप देख लें पहले इसको, तो ये आपका 1/3 में और ये आपका क्या है 3/1 में। इसका कॉलम इसके रो के बिल्कुल इक्वल है, तो मैट्रिक्स आपकी किसमें आएगी 1/1 में आएगी। देखिए 120 × 80 प्लस 96 × 60 प्लस 120 × 40। देखिए ऐड कर लें 96 00 प्लस इसको 636 और 6 9 54 और 3 कितना हो जाएगा 96। ठीक है, देख ले मल्टीप्लाई, फिर से एक बार रिपीट कर लें 636 6 9 54 3 57, बिल्कुल सही। और ये आपका 12 4 48 00। तो जो मैट्रिक्स आपको मिल रही है उसको हम ऐड कर लें 0 6 और 8 7 15 15 6 21 9 2 11 11 5 16 और 16 4 कितना हो जाएगा 20। तो M1/1 में प्राप्त जो राशि हुई यही आपका आंसर होगा 20,160 रुपया। तो चेक करते हैं आंसर को। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20,160 के लिए तो इसी प्रकार से लगाएंगे। वर्ड प्रॉब्लम के जो सवाल हैं उनको भली भांति आप समझें, उसको देखें तब सवाल सॉल्व करें। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होती है कि पहली मैट्रिक्स हम 1/3 में लिखें कि 3/1 में लिखें, दूसरी मैट्रिक्स हम किस टाइप में लिखें कि हमारा आंसर आ जाए। तो इस चीज को ध्यान दें कि अगर यहाँ 1/3 करते और यहाँ 3/1 करते तो क्या होता, तब भी प्रोडक्ट होता, पॉसिबल होता, लेकिन ऑर्डर जो आता है आपका वो 3/3 में। तो इस प्रकार जब 3/3 में आता तो टोटल अमाउंट आपका मिल नहीं पाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को लेकर। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2। मान लीजिए x y z w तथा p क्रम
टर्म्स है 2/n, 3/k, 2/t, n/3 तथा p/k कोटियों के आव्यूह हैं। नीचे दिए प्रश्न संख्या 21 तथा 22 में सही उत्तर चुनिए। तो देखते हैं जो X मैट्रिक्स है, पहले हम 21 और 22 को जो उसमें गिवन है उसको लिख लें। तो जो आव्यूह है X इक्वल टू यह 2/n का है और जो y है इस तरह लिख लें, जो y है वह 3/k का है और जो z है वह आपका 2/t का है और w जो आपका मिल रहा है वह n/3 का और जो p मिल रहा है वो है आपका p/k। ये तो गिवन, ये जो है आपको गिवन है कि इस ऑर्डर के मैट्रिक्स आपको दिए गए। तो क्वेश्चन नंबर 21 को लेकर है क्या, py प्लस wy के परिभाषित होने के लिए n के तथा p पर क्या प्रतिबंध होगा। n के तथा p पर क्या प्रतिबंध होगा। देख, तो सबसे पहले हम p मैट्रिक्स को देखें, p/k कैपिटल P डिनोटिंग है। तो देखें तो p/k का हमने लिख लिया p/k। सबसे पहले py को देखें तो एक p/k और y जो मैट्रिक्स आपका है वो किस ऑर्डर में है, 3/k। तो सबसे पहले ये देखिए कि पॉसिबल है, क्या पॉसिबल देखना होगा आपको, ये आपका फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के बिल्कुल क्या होना चाहिए, इक्वल। तो k इक्वल टू आपका क्या होना चाहिए। तो जो मैट्रिक्स आपकी आएगी py इक्वल टू जो मिलेगा आपको मैट्रिक्स वह किस ऑर्डर में आएगी, p/k। अब देखिए wy कैसे पॉसिबल। तो w का ऑर्डर क्या है, w का ऑर्डर है n/3 और y 3/k क्या इक्वल होना चाहिए, फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाले रो के इक्वल होना चाहिए। तो ऑलरेडी पर क्या है इक्वल, जो आपकी मैट्रिक्स आएगी वह n/y इसमें आएगी। देखो जितने इंट्रो में दिया था उस सारे के सारे इसमें यूज हो गए। तो अब क्या होगा कि py प्लस wy इक्वल टू py का कितना मिला आपको, py मैट्रिक्स आपको मिली है p/k और प्लस wy किसमें मिली है, n/k। तो देखिए यह है आपका क्या होगा, k इक्वल टू n, क्योंकि इस अच्छा मैं कोई प्रोडक्ट कर नहीं रहे, तो इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। भाई प्रोडक्ट तब तो
करते तो इसका रो, इसका कॉलम इसके रो के इक्वल होगा, लेकिन चाहे जब उसको एडिशन करना हो, मतलब जोड़ना हो, घटाना हो, तो दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। अर्थात P इक्वल टू क्या होना चाहिए, n होना चाहिए, और K इक्वल टू क्या होना चाहिए, K होना चाहिए। वेरी सिंपल। तो P इक्वल टू n और K इक्वल टू 3, तो P इक्वल टू m हो गया और एक K इक्वल टू आपका 3 हो गया। तो दो रिलेशन आपको मिल गए, P इक्वल टू n और K इक्वल टू 3। तो क्वेश्चन नंबर आपका 21, तो 21 का आंसर ए सही है, K इक्वल टू 3, P इक्वल टू n। तो क्वेश्चन आपका ये रहा और इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। 22 सेट करिएगा। और इसी के साथ अगले एक्सरसाइज 3.3 के इंट्रो को लेकर हम अगले दिन उपस्थित होंगे।